नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूक्लियर साइंस चैनल में। और केमिस्ट्री की जो श्रृंखला हम चला रहे हैं उसी में मैं अब आगे बढ़ूंगा। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो गैसीय नियम को लेकर के है, गैसियस लॉ को लेकर के है। और गैसीय नियम में हम आज दो नियमों के बारे में चर्चा करेंगे। एक है बॉयल्स लॉ और एक है चार्ल्स लॉ। साथ ही साथ दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है ये भी हम पढ़ेंगे, परीक्षा दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, आते हैं परीक्षा में। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं सबसे पहले बॉयल के बारे में और फिर चार्ल्स के बारे में, और फिर हम दोनों में अंतर भी समझेंगे। बॉयल का नियम, बॉयल का नियम सबसे पहले किसने दिया था ये आपको याद रखना है। ये दिया था रॉबर्ट बॉयल ने। किसने दिया था? रॉबर्ट बॉयल ने दिया था। कब दिया था? 1662 में। तो 1662 में रॉबर्ट बॉयल ने बॉयल्स का नियम दिया था। इन्होंने कहा था स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन, याद रखिएगा, स्थिर ताप पर बात की थी, यानी ताप यहाँ पे क्या होगा? कांस्टेंट होगा, स्थिर होगा। स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि अगर टेम्परेचर को अगर हम कांस्टेंट कर दें तो किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होता है उसके प्रेशर के क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब अगर इसको हम खोलेंगे तो निकल के आएगा V बराबर के 1/P। इसका मतलब क्या हुआ? इसका आशय ये हुआ कि अगर दाब बढ़ेगा तो आयतन क्या होगा? घट जाएगा, और आयतन अगर घटेगा तो दाब बढ़ जाएगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब यही होता है। इन्वर्स होता है, एक दूसरे के क्या होते हैं? इन्वर्स होते हैं, विपरीत होते हैं, है ना। यानी दाब बढ़ाने पर आयतन घटेगा व दाब घटाने पर आयतन बढ़ेगा। कहने का मतलब ये है कि अभी किसी भी चीज़ का अगर हम वैल्यूम को कैलकुलेट करते हैं तो वैल्यूम कभी भी हम कैलकुलेट करेंगे तो हम उसमें क्या लेते हैं? अगर एरिया देखते हैं तो L/B हम देखते हैं, अगर हम उसमें वैल्यूम भी देखते हैं तो हाइट भी देख लेते हैं। यानी ये उसी वैल्यूम की यहाँ पे बात हो रही है। साथ ही साथ उसका जो प्रेशर है, जैसे मान लीजिए आप गैस सिलेंडर देखते हैं ना, तो गैस सिलेंडर में क्या है? गैस भरी हुई है? नहीं, बेसिकली लिक्विड भरी हुई होती है। तो सबसे पहले मुझे आप कमेंट में करके ये भी बता दीजिएगा, जो LPG गैस सिलेंडर होती है उसमें हम गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं ये बताइएगा मुझे। वैसे प्रोपेन और ब्यूटेन दो गैस होती है उसमें, जिसमें सबसे ज़्यादा ब्यूटेन होती है, और ब्यूटेन का इस्तेमाल हम लाइटर वगैरह में भी करते हैं। तो बॉयल्स ने अपना जो नियम दिया वो स्थिर ताप को लेके दिया। उन्होंने कहा कि जब तापमान क्या होता है? नियत होता है, तो गैस का जो आयतन होता है वो दाब के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इसी सिद्धांत पर जो है गैस क्या होती है? गैस का जो सिद्धांत है वो चलता रहता है, उन्होंने ये बताया था। और फिर उसी क्रम में इन्होंने ये बताया कि PV नियतांक, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की बात कही थी। चार्ल्स पे अब हम लोग आते हैं। चार्ल्स ने क्या कहा? स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है। यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की बात की गई और यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की, दोनों में अंतर है, समझिएगा। यहाँ पे इन्होंने कांस्टेंट को मतलब वो किया, नियत किया, और यहाँ उन्होंने चार्ल्स ने दाब को नियत किया। मतलब ये आता है क्वेश्चन कि चार्ल्स ने किसको स्थिर माना था, ताप को कि दाब को? ये प्रश्न आता है। तो बॉयल ने किसको किया था? ताप को किया था, और चार्ल्स ने किसको किया था? दाब को। और दोनों ने वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, आयतन के रिस्पेक्ट में, एक ने प्रेशर को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल माना और दूसरे ने ताप को समानुपाती माना। इन्होंने कहा, मतलब चार्ल्स ने कहा कि स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है। अब जब इसको हम ओपन करेंगे तो V बराबर K/T आता है। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, और वॉल्यूम घटेगा तो टेम्परेचर भी घटेगा। फिर आगे यही निष्कर्ष आगे निकल के ये आएगा कि K बराबर K, जो कि कांस्टेंट है, V/T। और गैस का जो जिस तरह से प्रसार अगर देखने को देखा जाए, एक लंबी श्रृंखला जो ये बनाएगी, उस हिसाब से V1 T1 V2 T2, और आगे ये क्या चलता रहेगा? V3/T3 V4/T4, इस तरह से चलता रहेगा। कहने का मतलब ये है कि गैस का सिद्धांत जो है क्या है? दोनों ही कंडीशन में, अब दोनों में अंतर जरा समझिएगा। दोनों में अंतर ये था, दोनों ने क्या किया? एक ने इस ताप को स्थिर किया, एक ने दाब को स्थिर किया। एक ने बोला कि प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम को, एक ने बोला कि टेम्परेचर जो है वॉल्यूम के क्या होता है? समानुपाती होता है। कहने का मतलब सबसे मान्य किसका माना गया? ये भी प्रश्न आता है, सबसे मान्य किसका माना गया? आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सबसे ज़्यादा प्रोबेबल किसका माना गया, इस चीज़ को भी मुझे आप बताइएगा। तो ये था हमारा बॉयल्स और चार्ल्स का नियम। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी आता है, क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है।
इसलिए इससे कभी कभी एक न्यूमेरिकल टाइप का भी आ जाता है, खासकर एसएससी वगैरह में भी पूछ लिया जाता है इस प्रिंसिपल पे। तो ये था आज का हमारा ये गैसीय लॉ। आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं केमिस्ट्री के नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।